ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾੜ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ रहम नहीं आया इस्त्रिये। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़ीमेल सब में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम इस ड्रेस को रिक्रिएट कर रहे हैं। ये ड्रेस मुझे लास्ट ईयर से मैंने जब से इसे देखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन बस ना मेरा टाइम लग गया तो ना मेरी जेब का टाइम लग गया। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा जी इसे रिक्रिएट कर ही लेते हैं, लेकिन इसने मुझे वो खज्जल किया है कि मैं कहती हूँ कि आपका इस वीडियो में ना महसूस करना बनता ही बनता है, यानी कि अफसोस। जिन्हें जिन्हें महसूस नहीं किया ना वो मेरी भैन नहीं लगती। यार मेरा मानना है कि सूट सिर्फ सूट नहीं होता, ये जज्बात होते हैं। वो पहली ही नज़र में किसी भी सूट को देखते ही खुद को उसमें ढलते हुए सोचना कि ये मैं पहनूंगी तो कैसी लगूंगी, और एंड तक उसके साथ मैचिंग जुतियाँ शुतियाँ तक मैच करके बैठ जाना, और उसके बाद अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहूँ। अच्छा, मैं कहने इतनी लगी है ना, मैं क्या बताऊँ। रिक्रिएशन के वक्त कपड़ा जहाँ से भी ख़रीदें, जहाँ से भी डाई कराएं, लेकिन इनसे नहीं करवाना जो आपने देख लिए हैं। कुछ भी हो इनसे नहीं करवाना आपने। जे तुसी इन्हां कोलों करवाया ना फिर भी तुहाडी मेरी कट्टी। शायद मेरी किस्मत में ही इतना जलील होना लिखा था। अच्छा खैर, कपड़े के लिए मैं निकल गई, मैं चली गई कराची कंपनी रश गई बाड़ा, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे ना सबसे पहले ये वाला कपड़ा भी नज़र आया ट्राउज़र का। शर्ट का तो कंफर्म था कि ब्लैक ही बनानी है और वेलवेट ही लेनी है, लेकिन ट्राउज़र पर मुझे था कि कुछ डिफरेंट हो भी जाए तो इट्स ओके, बट कलर थी मुझे ये बड़ी ही पसंद आई थी। अच्छा, ये किसी ब्रांड का ड्रेस है जो कि तकरीबन 64-5 इस तरह से कुछ इसकी प्राइस है, और मुझे ये पड़ा है तकरीबन 7000 में। अब 7000 में इसलिए पड़ा है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट सेम स्टफ़ यूज़ किए हैं, तो फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, अलबत्ता डिज़ाइनिंग भी थोड़ा बहुत हो गया है। वेलवेट का जो कपड़ा था ना वो मैंने यहाँ से लिया है। मैंने पहले भी इनकी काफ़ी वीडियोस लगाई हैं। यहाँ से मैंने लॉन के कपड़े भी लिए थे, इनके रेट बड़े ही मुनासिब होते हैं। रिश्कई बाड़ा में सबसे एंड पर सीढ़ियाँ चढ़ते ही ना सबसे लास्ट में आपने चले जाना सीधा, तो यहाँ पर इनसे जो है ना मैंने लिया है ये वेलवेट का ड्रेस, जो कि 3500 में माइक्रो 9000 मुझे मिला। तो मैंने 2 शर्ट के पीसीस 3500 में लिए हैं। 1750 में मुझे एक शर्ट पड़ गई। एक मैंने लिया है अनारी रेड, तो उसको भी अभी हम स्टिच करेंगे इंशाल्लाह, और ये ब्लैक। अच्छा, उसके बाद आ गई मैचिंग की बारी। वैसे तो हमें शिंगाई जो लेस सेंटर है ना वो पता था डाई वगैरह के लिए भी, लेकिन बस भूल जाती हूँ, अक्सर चीज़ें ज़हन में नहीं रहती। तो मुझे उन्हीं वेलवेट वाले भाई ने कहा जी आप यहाँ से मैचिंग कर लें। मैं इनके पास आ गई, बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ते ही ना स्टार्ट पर ही ये मैचिंग सेंटर है, उसी रश्कई बाड़े के अंदर। इनके पास मैं आई ना तो मुझे दुपट्टा भी मैंने यहीं से लिया, ट्राउज़र भी मैंने दोनों ट्राउज़र यहीं से लिए और डाई भी यहीं करवाया। पहले एक स्टफ़ दिखाया वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, तो फिर उसके बाद ये ग्रिप वाला था, ये मुझे ठीक लगा। एक तो मुझे इनसे चीज़ें भी थोड़ी महंगी ही मिल गई हैं, और जो मेरे साथ हुआ मतलब ये ड्रेस ना कोई 10-12 हज़ार के लगभग जाके ना तो इसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया है। तो दुपट्टा मुझे ये वाला बहुत पसंद आ रहा था, ऑलरेडी डाई था, 1500 में मिल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके साथ जो ये जो गोल्डन लेस है ना ये उस थीम के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, ये मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो बस जलील होना लिखा हुआ था इसलिए, और इसका जो ये साइड वाला वो था ना वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, और उतारती तो दुपट्टे की लेंथ भी कम पड़ जाती। अच्छा, शलवार में सबसे पहले इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया कि मैं 2 शलवारें मैंने उतरवाईं और यहीं पर इन्हीं को डाई के लिए भी दे दी। जब शलवारें मुझे डाई होकर मिली और मैं गई, इन भाई ने डाई की, जब मैं गई तो पीछे इन लोगों ने क्या किया कि कपड़ा एक्सचेंज किया है, वल्लाह आलम क्या किया है। बाद में वो 2.25 मीटर की शलवार निकली, यानी कि आफ्टर डाई जब मैं वहाँ पर गई, एक शलवार पूरी ढाई और एक शलवार मतलब 2.5 इंच कम ही थी, और दूसरी शलवार 2.25 गज़ की शलवार निकली कि मीटर जितनी भी वो देते हैं, इतना कम कपड़ा। 2 पॉइंट नीचे है ये वाले, सही। बस जो इसके करीबी जो भी मैच हो ना वो कलर आपने कर देना है। रेडिश पे थोड़ी सी बनाऊंगा ना, जैसे इसमें थोड़ा सा बस ये मैरून इसके रेडिश साथ मिलता हुआ कलर आए, मैरूनिश रेड, यही है। अच्छा, यहाँ आपने सुन लिया ना कि मैंने इनको क्या बोला है कि आपने इसके हिसाब से जो शर्ट मैंने दी है कपड़ा मैच वो शलवार डाई करनी है।
तो एक तो कपड़े में भी घपला, यानी आप जिस जगह से लें ना वहीं उन्हीं के पास तो डाई होने के लिए ना दें, और कहीं दे भी लें लेकिन इनके पास आपने नहीं देना। मतलब एक तो चलो नुकसान किया, ऊपर से एडमिट भी नहीं कर रहे थे कि हमसे ये चीज़ जो है ना वो हुई है। और बस मतलब मैं जब गई हूँ ना, मैंने जब अपनी शलवारें वो देखी हैं और दुपट्टा उसकी हालत, तो यकीन करें मेरी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू ना। अभी मैं आपको दुपट्टा भी यहाँ पे दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा दुपट्टा लिया इनसे जिसे डाई करवाया उसी सूट के साथ। दुपट्टे में इन लोगों ने ब्लीच वो ऐड कर दी, जो भी वो केमिकल यूज़ करते हैं, और वो इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया ना कि जो उसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना वो बिल्कुल फेड हो गई। एम्ब्रॉयडरी का मतलब वो जो तिल्ला वर्क था ऊपर वो बिल्कुल डेड ख़त्म हो गया। और लास्ट वीडियो में जो मैंने लगाई थी ना उसमें आपको वो दुपट्टा दिखाया है मैंने, उसकी ये हालत कर दी। 2600 में मुझे दुपट्टा मिला और उसकी ये हालत हो गई। मेरे पैसे वेस्ट गए। फिर मैं एक और शॉप पे गई और वहाँ से मैंने 1500 का दुपट्टा लिया और 500 डाई करवा के वो लिया। और ट्राउज़र पे ये था कि मैरून का, मतलब अनारी वाले सूट का तो बिल्कुल मैरून कलर कर दिया, जिस पर बहुत बहस रोने धोने के बाद दोबारा से मुझे वो डाई करके दिया और फिर वो एग्जैक्ट मैच हुआ। और पिंक वाले का कपड़ा ही 2.25, यानी 2.25 में मैंने शलवार बनाई है जोड़ डाल डाल के। अच्छा, लेसें मैंने कहाँ से मैच की, ये कराची कंपनी में ही जावेद बेकर्स के साथ जो लेस है ना एक ही वो बड़ा सा पॉइंट, उसी से नीचे बेसमेंट में ली है। बचपन से हम लोग यहाँ से लेते आ रहे हैं, मतलब रेट भी कम हो जाता है। लेसें टोटल मेरी आई हैं 750 में। ये वाली लेसें आई हैं जो सिर्फ बाजुओं के लिए बनी हैं तकरीबन, और जो पांचे वाली लेसें हैं ना जो ट्राउज़र के लिए मैंने ली हैं वो मेरी पड़ी गई हैं तकरीबन 550 रुपये में पड़ गई है। 1.5 गज़ मैंने ट्राउज़र की लेसें ली हैं, 1.5 गज़। और ये जो स्लीव्स वाली थी ना ये भी मैंने 1-1 गज़ ली हैं, सारी लेसें 1-1 गज़। और ये ग्रीन वाली थोड़ी एक्स्ट्रा ले ली थी, ये मैंने 2-2 गज़ ले ली थी। और सब अलग अलग डिज़ाइन जो मुझे मिल रहे थे ना मैंने वही ले लिए, ज़्यादा मैं फिरी नहीं। और क्योंकि दुपट्टों ने ही थका दिया था मुझे, शलवारों ने ही थका दिया था, तो मैंने जो एक ही शॉप पे गई और वहीं से मैंने लेसेस सारी ले ली हैं। वैसे आप किसी हटके जगह से लेंगे ना तो वहाँ से आपको सस्ती भी पड़ सकती हैं मज़ीद, लेकिन यहाँ मुझे काफ़ी, मतलब ये तकरीबन 1200-1300 में मुझे सिर्फ लेसेस पड़ गई थी इसकी। तो ये मैंने इस तरह से लगा लिए ट्राउज़र। सबसे पहले मैंने ट्राउज़र कट करके ना इतने जोड़ डले और बड़ा तंग किया ट्राउज़र ने। ट्राउज़र की वैसे लेंथ ना ये होनी चाहिए आफ्टर वेयरिंग हील, हील पहनने के बाद ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, ऊंचा ही बन गया है। मतलब यूँ तो लेंथ वो पूरी है, लेकिन फैंसी ड्रेस था ना थोड़ा, एक वो नीचे जब तक फ्लोर को टच ना करे मज़ा नहीं आ रहा था। तो आपने ना इस तरह से ही लंबा बनाना है अगर रिक्रिएट करेंगे इस ड्रेस को। अच्छा, ये इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, पता नहीं मतलब वीडियो में क्या है या आपको किस तरह से लगता है, लेकिन ये रियल में इतना प्यारा बना है ये ड्रेस। मैं तो लाजमी आप लोगों से कहूँगी कि आप इस ड्रेस को ज़रूर 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 बनाएं। इतनी कोई इसमें ना वो लुक, बहुत अच्छी लुक आई है। अच्छा, शर्ट का भी कपड़ा मैं बता दूं, अगर आपने लॉन्ग लेंथ बनानी है तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, यानी 3 मीटर की शर्ट लेनी है या 3 गज़ की, जो भी देते हैं गज़ के हिसाब से या मीटर। ये जो है ना वर में तो ठीक था लेकिन लंबाई कम पड़ी थी, तो मैंने फिर क्या किया है, मैंने इसकी बैक पर जोड़ डाला है, यानी शर्ट का कपड़ा मैंने एक साइड से ये वाला पीस निकाल लिया है। और फ्रंट मैं अपना बिल्कुल क्लियर रखूँगी, पूरा फ्रंट कट करके जो बैक जो कपड़ा कम पड़ जाएगा ना वहाँ पे मैंने जोड़ जो है ना वो डाल लेना है। तो तकरीबन मेरा ये 7 इंच का 6 इंच का जोड़ मेरा पीछे पड़ा था, और ये 25 इंच टोटल मैंने ना ये रखी है चौड़ाई अपनी शर्ट की। साइड पे ये जो पट्टी लगी हुई थी ना उसको काट लिया करें हमेशा। तो शर्ट मेरी तकरीबन ये बन गई है 45-46 इंच की शर्ट बन गई है। और मज़ीद लंबी रखना चाहें तो भी आप, मतलब मेरी 5.2 हाइट के हिसाब से ये मेरी इतनी है, तो फिर मैंने जोड़ डाला है पीछे बैक पर, इसलिए वो पूरा हुआ है। आप भी इसी तरह कर ले, नहीं अगर आप डालना चाहते तो फिर आपने 3 या 3.25 की शर्ट लेनी है ताकि आपकी बिल्कुल बिना जॉइंट जो है ना वो लॉन्ग लेंथ बन जाए। स्लीव्स मैंने इस तरह से कर लिए थे। अच्छा, ये लेस ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी, ये ऐसे ही सस्ती सी, बस कोई मेरे ख्याल से 100 की भी नहीं, मतलब 50-60 रुपए की कोई पीस उठाया हुआ ऐसे ही ना। तो ये भी बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा था तो मैंने इसे भी लगा लिया, और इसकी वजह से स्लीव्स मज़ीद प्यारे लगे हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ ये 3 लेसें थी तो स्लीव्स बिल्कुल भी उठ के नहीं आ रहे थे। एंड जो पिक्चर है ना उसमें भी इसी तरह की कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई है स्लीव्स पर।
तो ये मेरी लेसें हैं। सबसे पहले मैंने इन लेसेस को ना इकट्ठे जोड़ लिया है, एक पैच बना लिए हैं, और जो बीच वाली जॉइंट वाली जो लेसेस है ना, जो उसके ऊपर मैंने रख के लगानी है, वो एक तो लगा लिया, और बाकी की जो है वो मैंने छोड़ दी हैं। जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी ताकि लेसें अच्छे से कपड़े के साथ भी जुड़ जाए। तो अब ये देखें, यहाँ पर मेरी लेसें जुड़ गई हैं। एक चीज़ मैं और बताऊँ कि मैंने स्लीव्स की लेंथ भी थोड़ी कम ही कट कर ली थी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल पूरी है, बट मुझे था कि थोड़े लॉन्ग रखने हैं, तो बाद में मैंने यहाँ पर ये जोड़ डालकर कपड़ा अंदर फोल्ड किया है। आप लोगों ने लेसें इस तरह से लगानी है कि लेंथ के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा आपने आगे छोड़ना है और लेसें लगा लेनी है। जैसे कि इस तरह से कपड़ा पड़ा होगा ना, तो यहाँ आपका ब्लैक कपड़ा एक्स्ट्रा आपने छोड़ते हुए ना आगे 2 इंच का, तो फिर पीछे लेसें लगाना शुरू करनी है, एंड बाद में उसको अंदर वाली साइड को फोल्ड करते हुए ना हेमिंग कर देनी है। क्योंकि वेलवेट का स्टफ़ है ना, तो नीटनेस का बड़ा इशू है और सिलाइयों का, तो इस तरह से करेंगे ना तो स्लीव्स बहुत ज़्यादा नीट बनेंगे। अच्छा, बाजू मेरे यहाँ तैयार हो गए हैं। इतना कोई उठ के आ रहे थे बाजू, कह लें कि इस सूट को फिर नज़र ही लग गई है, मेरी अपनी भले लग जाए। और ये मैंने गद्दियों वाले टसल्स बना लिए हैं, मैंने कोई इजाफी इस पे ख़र्चा नहीं किया। वही जो पीसीज मेरे पास बच गए लेस के, छोटे छोटे पीसीज, उन्हीं को जोड़ के उसके अंदर मैंने रुई डाल के तो ये टसल्स बना लिए हैं। और ये ग्रीन वाली लेस थी, तो इसको भी मैंने इसी तरह से पहले ये काट के और देन ये लेस लगाई है ऊपर रख के। ये मेरे पास पुरानी एक लेस पड़ी हुई थी। अच्छा, ये लेस मैंने उल्टी लगा दिया, लेकिन मेरा अपना ही सूट है तो खैर है। उल्टी इस तरह से वैसे तो ठीक है, बट इसके अंदर जो धागा परोया हुआ है ना, वो फ्रंट साइड पे नज़र आ रहा है, बट बहुत करीब से कोई देखे या किसी को मैं बताऊं तो वो ही नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये इस तरह से बना के ना मैंने छोटे छोटे ये भी टसल्स लगा लिए थे, तो इससे मेरी शर्ट बहुत प्यारी लगी। मॉडल पिक में शर्ट पर ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो भी गले पर भी लेस टाइप है, बट मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्लीव्स इसके ऑलरेडी माशाल्लाह इतने प्यारे और अट्रैक्टिव है ना, तो उसके बाद गला जो है ना वो उसको बिल्कुल बिठा रहा है सूट को, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैंने ना सिंपल इसका स्क्वायर गला रखा है, फ्रंट एंड बैक एंड पीछे टसल्स लगा लिए हैं। बने बनाए टसल्स लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी है। दुपट्टे के लिए मैं लेस लेकर भी आई, मेरी 400 की लेस आई, बट मैंने स्टिल यूज़ नहीं की। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे रख के भी मैंने देखी, हर तरह से ब्लैक लेस गोल्डन दुपट्टा सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये किया है मैंने कि 400 के ना मेरे टसल्स आ गए थे, छोटे छोटे से मोती, जो मैंने दुपट्टे के किनारों पर लगा लिए हैं। तो इस तरह से मेरा सूट जो है ना वो तैयार हो गया पूरा का पूरा। अच्छा, बाद में मुझे एक ये वाली लेस भी मिली जो कि ट्राउज़र पर यूज़ की जा सकती थी कट वर्क में, तो इसमें ये भी थोड़ा सा ना एम्ब्रॉयडरी वाली लुक दे रही थी। आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा रिक्रिएट करने के बाद। अच्छा, एक और आइडिया, ये देखें टसल्स आप ना इस तरह कोनों पे भी लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग है, लेकिन फिर बाद में मैंने फैला कर ही लगा दिए थे क्योंकि कम पड़ गए थे। और मज़ीद फैंसी बनाना है ना तो स्लीव्स पर भी लगा लें। 10 रुपये का मुझे ये एक मोती मिल गया था। ये सूट की ओवरऑल लुक है तैयार होने के बाद। मेरा आइडिया यही है कि आपने ट्राउज़र की लेंथ भी लॉन्ग रखनी है और शर्ट की भी लॉन्ग रखनी है, जो भी आप पहनते हैं उससे तकरीबन 8-8 9-9 इंच, यानी ट्राउज़र अगर आप 39 पहनते हैं ना तो उससे 5 इंच मज़ीद लंबा रखना है, तो इसकी खूबसूरती मज़ीद आएगी। ये मेरा सूट है जो तैयार हो गया है। अगर किसी भी किस्म की मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं। और सूट कैसे चला वो भी मैं बताती हूँ। मैं अपने मियाँ से वीडियो कॉल कर रही थी, सूट मैं ऑलरेडी आयरन कर चुकी हुई थी, और करते करते बस मुझे नहीं पता चला कब, मतलब मेरा जहन बिल्कुल भी वहाँ नहीं था, ऐसी कोई नज़र लगी, नहीं समझ आया। मैं ऑलरेडी सूट को बड़े एहतियात से आयरन करके फ्री हो चुकी थी, उल्टा करके नेट वाले के ऊपर एक और कपड़ा रख के आयरन किया है, लेकिन नहीं पता चला कि कब, में मुझे मालूम ही नहीं। मेरी नज़रें मेरे शोहर के तरफ थी, मैं उनसे बात करते हुए फ़ोन पर, और मैंने नहीं पता चला कि मैंने कैसे कब इस्त्री ला के रख दी है। और जब मैंने उठाई तो देखा तो बस फिर वहाँ क्या हुआ, मतलब मैं तो इतना कोई सोग में चली गई।
इस मेहनत के पीछे कि मैं पूरा महीना इस सूट के पीछे ज़लील हुई हूँ। मतलब दुकान वालों ने जो ज़लील किया, डबल दफ़ा डाई होने के लिए दिया सब कुछ, लेकिन बस कुछ जगहों पर ऐसा होता है तो बस हो गया। दुख इस चीज़ का नहीं, दुख उस मेहनत का था और बस बुरा भी लगा, लेकिन मैं इसी को पहनूंगी नहीं, अब और दुपट्टा बनाऊंगी। लेकिन बस फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती ना। मैं तो सदमे में चली गई, ना मुझे हंसा है तो ना मुझे रोना है। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, ऐसा सूट और वो ऐसे जल जाए। अभी एक दफ़ा भी नहीं पहना। ये है मेरा सूट और बस मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें ही बताई। अच्छा, ये जूता इसके नीचे बहुत पेंडू लग रहा है और ये मैंने वैसे वक्ती तौर पे पहना है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे जूते मेरी पहुंच से थोड़े दूर पड़े हुए थे। बैकग्राउंड भी आपने इग्नोर करना है, लंडा शंडा। तो ये है कि फिर मैंने यही जूते वीडियो के लिए बस यही जूते पहन लिए थे जो सामने थे। अल्लाह हाफिज़ जी।